हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात लेकर आपके सामने आई हूँ। एक मुद्दा जिसका संबंध है कुछ दोगले लोगों से, टू फेस्ड पीपल। और इसका संबंध हमारे संस्कृति से भी है कि हमारी संस्कृति में जो खुलापन नहीं है, जिसके लिए हम वेस्टर्न कंट्रीज को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उस खुलेपन के न होने के कारण क्या लड़कियों को भुगतना पड़ता है, उससे रिलेटेड ही एक कुछ बात है। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के कुछ मुद्दे और मेरी रचनाएं आपको सुनने को मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, ये बात है कुछ 20 साल पुरानी, जब मैं काफी यंग थी और लेकिन मैरिड थी और मेरे बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे थे एंड आई वॉज वर्किंग एज अ टीचर, और मैं एक टीचर भी थी। तो मैंने एक मेरा अच्छा सेटल डाउन हो चुकी थी, अपना घर था, सब कुछ ठीक था। और कुछ मेरे ऐसे विश्वास थे, अजीब अजीब तरह के विश्वास थे। जैसे कि मैं सोचती थी जो गॉड फेयरिंग लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होते हैं। या मेरा विश्वास था कि जो दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि मेरे फिर बाद में ये चीजें चेंज हुई। और क्यों ये सारे विश्वास मेरे चेंज हुए, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं एक स्कूल में काम करती थी और आपको ईयरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, तो उसके लिए मुझे सीए के पास जाना था। तो मेरे पड़ोस में एक ऐसे ही व्यक्ति रहते थे जो कि मुझसे बहुत एल्डरली थे, काफी मुझसे बड़े भी थे, लेकिन फिर भी वो मुझे अनुराधा जी पे बहुत स्ट्रेस करके हमेशा कहते थे। तो वो मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छे हैं, और वो हमेशा बहुत भगवान का नाम बहुत ज्यादा लेते थे। मतलब 24 घंटे उनके मुंह पे राम राम और जय श्री राम। और पता नहीं, मैं इसमें ये नहीं कह रही कि ये राम की गलती है, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जब हमें कमी होती है तो हम उस कमी को छुपाने के लिए हमेशा भगवान के नाम को ज्यादा लेते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हम ऐसे बड़े अच्छे हैं। तो ऐसे ही वो व्यक्ति था। तो क्या हुआ कि मुझे सीए के पास जाना था अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। 20 साल पुरानी बात है, जब मैं बहुत यंग थी। तो वो व्यक्ति मुझे मिला और उसने कहा, अनुराधा जी आप कहाँ जा रही हैं? और मैंने उसे बताया कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रही हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मुझे एक दवाई चाहिए, तो क्या आप मुझे वो दवाई ला देंगी? और मैंने बिल्कुल इंसानियत के नाते उसको कहा कि ठीक है, आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं ला दूंगी। तो उन्होंने मुझे एक स्लिप में वो नाम लिख के दिया। अब आप देखिए, क्योंकि मेरे अंदर उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे अनुराधा जी, यानी कि मेरी इतनी रिस्पेक्ट, मैं इतनी यंग थी। और दूसरी बात है कि वो हमेशा भगवान का ही नाम लेते रहते थे, तो गॉड फेयरिंग भी थे। तो मेरी दोनों कसौटियों पे वो खरे थे। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने जैसे स्लिप दी, मैंने उस स्लिप को वैसे ही पर्स में रख लिया। मैंने खोल के भी नहीं देखा कि उसमें लिखा क्या था। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ और फिर जब मेरा काम पूरा हो जाता है तो मैं फिर जाती हूँ एक स्टोर पे। एक्चुअली वो आयुर्वेदिक दवाई थी। तो मैं जब स्टोर पे गई तो मैंने कहा मुझे ये दवाई चाहिए, और जब मैंने उसे स्लिप दी तो उस व्यक्ति ने जब वो स्लिप देखी तो वो मेरे मुंह की ओर देखने लगा और उसने अजीब ही नजरों से मुझे देखा और फिर मुझे कहा कि ये दवाई किसको चाहिए? तो मैंने कहा मेरे फ्रेंड हैं, मेरे पड़ोस में हैं, उन्हें चाहिए। तो उसने मुझे एकदम कहा कि अगर आपके फ्रेंड हैं तो उनसे कहिए कि वो ये खुद ये दवाई ले। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा कि ये व्यक्ति कैसा चिड़चिड़ा आदमी है, ठीक से बात भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्या। मैंने फिर भी, आप देखिए, विश्वास अच्छी चीज भी है और विश्वास बुरी चीज भी है। मैंने उस व्यक्ति पे इतना विश्वास किया हुआ था कि मैंने फिर भी उसकी स्लिप दोबारा खोल के नहीं देखी कि उसमें लिखा क्या था। और उसके बाद मैं जब आई तो मेरे घर के पास ही मेरे एक स्टूडेंट जो मेरे स्कूल में पढ़ता था, उसके फादर का स्टोर था, आयुर्वेदिक स्टोर था। तो मैंने सोचा कि वो व्यक्ति तो बिल्कुल बेकार था, उसने तो वो दवाई दी नहीं, मैं इनसे ले लेती हूँ। तो मैं जब उनके पास गई, वो मुझे जानते थे अच्छी तरह। तो जब मैंने कहा कि मुझे दवाई चाहिए तो उन्होंने भी स्लिप पकड़ी और फिर वो मेरे फेस की ओर देखने लगे और कहने लगे ये दवाई किसको चाहिए? तो मैंने कहा कि मेरे पड़ोस में एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि दवाई लेके आई। तो उन्होंने कहा तो फिर उन्हीं को भेजिए दवाई के लिए, आप क्यों लेके आई हैं? उसके आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं। और तब मुझे कुछ शक सा हुआ कि क्या चीज है कि ऐसे मुझे हर कोई ये कह रहा है। और मैंने स्लिप जब हाथ में लेके उसमें पढ़ा तो मेरे
मैं बता नहीं सकती आपको मेरी क्या हालत हुई, और मुझे इतनी शर्म महसूस हुई अपने आप में कि क्या तो वो व्यक्ति मेरे बारे में सोचता होगा और क्या ये व्यक्ति मेरे बारे में सोचता होगा। मैं वहां पे बेवकूफ भी साबित हो गई। मैं वहां पे बहुत ही, बस मेरी तो स्थिति ही खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को वो स्लिप दिखाया। मैंने कहा देखिए ये पड़ोस में ये है और इन्होंने मुझे ये लाने के लिए कहा। और जब उन्होंने वो स्लिप देखी उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया और फिर वो गए और उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत झाड़ा बुरी तरह कि आपने कैसे मेरी वाइफ को ये स्लिप पकड़ाई। तो वो कहने लगा कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए थी, मेरे दोस्त को चाहिए थी। अरे तुम्हारे दोस्त को चाहिए थी, किसको चाहिए थी, क्या चाहिए था? मतलब कि उसमें जो चीज उन्होंने डिमांड की थी वो बड़ी अजीब चीज थी जो कि उन्हें मुझसे डिमांड नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हमारी संस्कृति में यह है कि खुलापन नहीं है, एक गैप होता है मेल फीमेल के बीच में। मेल्स अपना एक लिमिट होती है उसको क्रॉस नहीं करते, लेकिन क्या इस तरह से क्रॉस करते हैं? तब मुझे लगा कि वो व्यक्ति शायद मनोवैज्ञानिक रूप से उसको कोई बीमारी थी और वो क्योंकि खुले आम उस चीज को नहीं बता पा रहा या कर नहीं पा रहा, तो वो मुझे इस तरह उसने मुझे एक विक्टिम बनाया। और उसने कितनी अच्छी तरह इस बात को जज कर लिया कि मैं उसकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और मैं उसको बहुत विश्वास करती हूँ, और उसने मेरे साथ एक खेल खेला। तो आप ये देखिए कि जब मैं मैरिड थी और एक टीचर थी, प्रोफेशन में थी, मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, जब मेरे साथ ही हो सकता है तो अगर उस व्यक्ति को कोई यंग एज का विक्टिम मिलेगा तो वो क्या करेगा? और देखने में बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत गॉड फेयरिंग। तो ऐसे दोगले लोगों से हमें बचना है। वेस्टर्न कल्चर को हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं खुलेपन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुलापन ज्यादा बेहतर है कि कम से कम अ सिंगल फेस ऑफ लाइफ इज विजिबल टू एवरीवन। यहाँ की तरह नहीं कि सब कुछ छुपा हुआ है, दबा हुआ है, लेकिन सब कुछ हो भी रहा है। तो ये मेरा एक बहुत कटु अनुभव था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और मुझे लगता है कि इसकी सीख यही होगी कि किसी पे विश्वास न करें। अगर कोई भगवान का नाम ज्यादा ले रहा है तो ऐसा नहीं कि वो महान चरित्र का ही होगा, और अगर कोई आपको रेस्पेक्ट दे रहा है तो जरूरी नहीं कि वो आपको रियली में उसी सेंस में रेस्पेक्ट दे रहा है। हो सकता है उसकी मंशा कुछ और भी हो। विश्वास कभी ना करें। कोई आपको अगर कुछ भी लिखित में दे उसे जरूर जरूर पढ़ें। किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। और इस घटना ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी, और उसके बाद मैंने लोगों को अपने नज़रिए से, अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। और मैंने आस पड़ोस में भी सब लोगों को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया और उन्हें बताया कि ऐसे आपको बचना है इस व्यक्ति से, क्योंकि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो ये मेरा एक कंसर्न था। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।